तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू ग्लोरी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंड ईयर में पीएसएम की जो क्लिनिकल पोस्टिंग है उसमें क्या करना होता है। सो बेसिकली पीएसएम की जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स या वार्ड्स जो होते हैं वो पर से जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो वार्ड्स होते हैं या फिर जिसमें हम पेशेंट्स देखते हैं या क्लिनिकल पोस्टिंग जिसे बोलते हैं वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें ऐसा क्लिनिकल कुछ नहीं होता पर से। पर फिर भी ये पोस्टिंग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे तो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, पर जो जो इम्पोर्टेंट चीजें या एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे कि मतलब क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको करनी ही चाहिए या फिर आपको आनी ही चाहिए अगर आप एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और पीएसएम की क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करते हैं। लेकिन वो करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एग्जाम्स में क्या क्या पूछते हैं पीएसएम की क्लिनिकल पोस्टिंग में, और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली एग्जाम्स में वो लोग टेबल वाइवा होता है जनरली। ऑब्वियसली मैं हमारे कॉलेज की हर बार बात करूंगा, सो नीडलेस टू से दैट, बट हमारे कॉलेज में ऐसा था और मोरलेस सभी कॉलेजेस में ऐसा ही होगा कि वाइवा लेते हैं वो लोग, जिसमें हर एक स्पॉट 5 मार्क का होता है और ऐसे 8 वाइवा होते हैं या 9 वाइवा होते हैं। या फिर ऐसे ऐसे 8 वाइवा मतलब 40 मार्क्स और 10 मार्क्स की कुछ एक्सरसाइजेज होती है बायोस्टेट्स की। ऐसे 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऐसा कुछ। सो बेसिकली ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कि वाइवा ओरिएंटेड आपको प्रिपरेशन करनी है सीपी के वार्ड एंडिंग के लिए। सबसे पहले एंटोमोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 2 से 3 स्पॉट्स होते हैं। यस, 8 में से 2 से 3 स्पॉट सिर्फ एंटोमोलॉजी के होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज है जो आपको आनी ही चाहिए अगर सेकेंड ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग आप अटेंड कर रहे हो। तो उसके रिलेटेड स्लाइड्स वो लोग रखते हैं एग्जाम में, तो वो आपको आनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो स्लाइड्स होती है वो सब आती है। मतलब कि अलग अलग इंसेक्ट की, मॉस्किटो की होती है जिसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा मॉस्किटो है, उसके फीचर्स लिखने होते हैं कि कैसे पता चला ये मॉस्किटो कौन से डिजीजेस कॉज करता है। और और ऐसे इन जनरल ऐसे याद कर लेना है ऐसे हर एक की जनरल मेजर्स क्या क्या यूज कर रहे हैं मॉस्किटोज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि जैसे नेट हो गई, मॉस्किटो नेट्स हो गई, फिर मॉस्किटो स्प्रेज हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए। वो तो ये सब चीजें जो है वो आप एक जनरल आप एक बना लो जिससे आप कोई भी मॉस्किटो का पूछे तो आप मोरलेस लिख सको, क्योंकि हर एक मॉस्किटो के लिए वैसे तो अलग अलग दिया गया है पर मोरलेस सब चीजें सेम है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन पे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका शायद एक आध स्पॉट आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है आए। पर ओवरऑल न्यूट्रिशन आपकी ओवरऑल पीएसएम सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओवरऑल लाइफ के लिए कहो, आपके खुद के लिए कहो, खुद का न्यूट्रिशन प्लान करना, आपके फैमिली का न्यूट्रिशन प्लान करना, किसी रिलेटिव आपको कभी कुछ पूछता है कि किसी का वेट ज्यादा बढ़ गया है या किसी का वेट कम है, या फिर ऐसा कुछ भी रिलेटेड है, कोई बीमार है तो क्या क्या चीजें दे सकते हैं, तो आपको ओवरऑल ये न्यूट्रिशन के जो चैप्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए कि कौन से फ्रूट्स विटामिन से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कौन से विटामिन मिलते हैं। और मतलब ओवरऑल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर से आप जाओ या कोई भी जाता है तो वो हर बार एक क्वेश्चन तो पूछता ही है कि डॉक्टर साहब हम खाने में क्या क्या खा सकते हैं और हमको क्या खाना चाहिए। तो ओवरऑल ये न्यूट्रिशन का चैप्टर आपको पीडियाट्रिक्स में भी काम लगेगा। तो ओवरऑल और ऐसे एक आध क्वेश्चन आता भी है, तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको कोई चाइल्ड दे सकते हैं, कोई एडल्ट दे सकते हैं, उसको आपको पूछ सकते हैं कि ये चीजें खाना खाता है। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पहले तो उसका डाइट एडिक्वेट है या नहीं है, नहीं है तो उसमें क्या क्या की डेफिशिएंसी है, उसकी कैलोरीज काउंट करनी होगी। तो आपको बेसिक फूड स्टेप्स की कैलोरीज याद करनी होगी, जो मतलब रटनी ही होगी। तो पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक्स याद करो तो हो जाए। और फिर आपको उसके लिए एक डाइट प्लान पूरा बनाना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो न्यूट्रिशन एक ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई, वाटर और सीवेज मतलब वो सब से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आता है वाटर क्लीनिंग से रिलेटेड। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया है हॉरॉक्स एपरेटस है, वो लोग बहुत पूछते हैं कि हॉरॉक्स एपरेटस क्या होता है, किसके लिए यूज होता है या फिर कैसे यूज होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब और वाटर ट्रीटमेंट के भी उसके अलग अलग चार्ट्स है, ग्राफ्स है। ऐसे कुछ ना कुछ सीवेज से रिलेटेड कुछ पूछ लिया
पर एक स्पॉट मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, दो भी हो सकते हैं, मिनिमम एक स्पॉट ये वाटर से रिलेटेड होता ही है। फिर आता है बीएमडब्ल्यू, यानी कि अपना बीएमडब्ल्यू, मेडिकल का बीएमडब्ल्यू, हमारे लिए यही एक है बीएमडब्ल्यू, जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके लिए ये इसका भी एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही है अलग अलग तरह से। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आया था हमको कि कोविड वैक्सीनेशन के दौरान कौन कौन से वेस्ट जनरेट हो जाए, उसको कौन कौन से डब्बों में डालना है। तो वो एक चीज हो गई कि जैसे कौन कौन से वेस्ट कौन कौन से डब्बे में डालने हैं, वो आपको क्लियर कट आना चाहिए। बार बार आ रहा है, बरसों से आ रहा है, आपको सेकेंड ईयर में हो तो आप माइक्रो में भी आएगा, शायद फर्स्ट ईयर में बायोकेम में भी आया होगा, आगे भी शायद आएगा। मतलब ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड, हर जगह पे ये यूज होता है। और इसका सेग्रीगेशन ऐसे आपको आना चाहिए, आप गलत चीज गलत डब्बे में नहीं डाल सकते। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये बार बार ये लोग पूछते हैं, आपको ये आना ही चाहिए, टिप ऑफ द टंग्स होना चाहिए। तो रात को उठा के पूछे फिर भी आपको पता नहीं चाहिए कौन सी चीज कौन से कलर के डब्बे में डालनी है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सी विजिट्स होते हैं। लेकिन उसको उससे पहले एक मतलब ओवरऑल और सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं सेकंड ईयर के क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, तो उससे भी एक दो स्पॉट्स आ सकते हैं। जैसे कुछ सिंक साइकोमीटर पूछ लिया, ऐसा होता है, एयर के मेजरमेंट के लिए कुछ पूछ लिया, या फिर ऐसे ओवरऑल कोई ना कोई आ सकते हैं। मतलब और भी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैंने जो बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही है, और इसके अंदर से आने के चांसेस श्योर शॉर्ट है, नेक्स्ट टू 100% है। अब आते हैं विजिट्स पे। अभी ये एक है हॉस्पिटल किचन की विजिट, कि आप वहां पे क्या करते हैं, वो लोग कैसे फूड बनाते हैं, वो सब देख सकते हैं। बेसिकली विजिट्स पे क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर में हो तो इतना कुछ प्रेशर होता नहीं है अभी। हाँ, ऐसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि अभी बहुत लोग सेकेंड ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, पर फिर भी इतना प्रेशर नहीं होता है पर से, क्योंकि पीजी के एग्जाम बहुत दूर है, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 साल दूर है। तो इतना कुछ प्रेशर होता नहीं है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जा सकते हो, उसको स्किप करने की जरूरत नहीं। तो अगर विजिट्स पे जाओगे तो ऐसा फन जैसा एक्सपीरियंस होगा, और साथ साथ में लर्निंग भी होगी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारे विजिट्स जो शायद होती है अगर और कभी कभी नहीं भी होती, तो अगर होती है तब जा सकते हो, मजे के मजे आएंगे और कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। फिर आता है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो वो सब था उससे रिलेटेड वही, कि मतलब उसमें कैसे होता है। तो अगर वो सब देख रहे हो, अगर आपको कोई समझा रहा है, तो आपको फिर वो चीजें याद करनी बहुत इजी हो जाएगा, शायद कभी याद भी ना करनी पड़े। अगर आपने किसी से देखा हो सुना हो कैसे होता है, तो ये सब चीजें याद करनी बहुत इजी हो जाएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीएसएसडी पे। सीएसएसडी यानी सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। मतलब ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सब कुछ, सारे इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ से क्लोथ्स है, बेडशीट है, सब कुछ हॉस्पिटल का स्टरिलाइजेशन होता है सबका। तो उसमें अलग अलग चैम्बर्स होता है, ऑटोक्लेविंग होता है, हॉट एयर ओवन होता है, वो सब। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो सब करते हैं, आप देख सकते हो कैसे होता है। और मतलब उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होता है। ये बहुत आपके लिए क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल ऐसा टॉपिक है। तो उसमें ये ऑटोक्लेविंग और वो सब बहुत पूछते, तो अगर आपने ये देखा है, कोई आपको समझा रहा है, आपने प्रैक्टिकली देखा है क्या क्या हो रहा है, तो क्या इसे लर्न करना इसको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये माइक्रोबायो के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये विजिट बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ब्लड बैंक के पे। अभी ब्लड बैंक की विजिट्स में वो लोग क्या आपको मोरलेस तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, कि कौन कौन से, पर ये ब्लड बैंक की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पैथो में भी इसका क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, ब्लड बैंकिंग के लिए तो बहुत बार आता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे ब्लड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से डिग्री पे उसको स्टोर करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रेजर्वेटिव यूज करते हैं, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछते हैं और आपको आनी चाहिए। और उससे रिलेटेड सारे वैक्यूटीज, कि कौन कौन से ब्लड के लिए कौन कौन सी वैक्यूटीज यूज होती है, उससे रिलेटेड वो भी एक आप लर्न कर सकते हैं। और ओवरऑल ऐसा भी आता है कि अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो और वो सब हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन के पहले कौन कौन सी चीजें, वो लोग एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी है कि जिसमें ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और ब्लड ब्लड से क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं वो भी आप साथ साथ में माइक्रोब में पढ़ सकते हो। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और गाइस, मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने किया है ब्लड डोनेट, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हर हर एक जन को
अगर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक बार अगर आप करोगे ना, आपके अंदर से सारे फियर्स निकल जाएंगे। हम सबके अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं ब्लड डोनेशन के रिलेटेड। अभी इसके डिटेल में मैं और नहीं जाना चाहता, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मेरे पूरा एक्सपीरियंस ब्लड डोनेशन का, और हमको क्यों ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इसको प्रमोट और क्यों इसको प्रमोट करना चाहिए, और क्यों इतने ज्यादा नेसेसरी है, और वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो ये सब चीजें थी सेकेंड ईयर। सो गाइज ये सारी चीजें थी जो जरूरी है अगर आप जानने के लिए कि सेकेंड ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग में हो तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोरलेस इतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, इजीली आप क्लियर कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ तो। हाँ, इसके अलावा और एक चीज आती है बायोस्टेट्स। बायोस्टेट्स ये सीपी में हम लोगों को स्पेसिफिकली क्या सम्स देते थे, 2 दिन स्पेसिफिकली सिर्फ बायोस्टेट्स के लिए तो होते थे। तो अगर ऐसा कुछ आपकी कॉलेज में हो रहा है तो प्लीज ये 2 दिन बहुत अच्छे से अटेंड करिए, बायोस्टेट्स के लेक्चर है जो भी है सीख लीजिए पूरा बायोस्टेट्स, वो पूरा कंसेप्चुअल चीज है, उसमें ऐसे रटने की कुछ इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। अगर आपने एक बार सीख लिया, समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से इसको स्कोर कर सकते हो। और ये कैश मार्क्स है, मैथ्स के जैसा है, कंसेप्चुअल है, फॉर्मूलाज है। अगर आप सीख गए तो आपके शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स है, और हर बार आपके मार्क्स आएंगे, और ये कैश मार्क्स है जो आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, से 5 मार्क्स के जो है 6 4 करके कुछ भी तरह से पर आते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोस्टेट्स भी एक पढ़ लेना। और ये एक टाइम है कि अगर सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में बायोस्टेट्स की एग्जाम भी होती है, तो उस बहाने वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बायोस्टेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर लेना। So that's it from this video, guys. Subscribe to my channel to stay tuned for further updates. That's all from today. This is me, Yash Gandhi, signing off.